दोस्तों, हम सिटी पैलेस पहुंच चुके हैं और देखिए आगे सामने गेट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यदि आप सिटी पैलेस को सिर्फ बाहर से देखना चाहते हैं तो उसके लिए 30 रुपये का टिकट है। बाकी अगर अंदर म्यूजियम वगैरह है, अंदर पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो उसका वयस्क का 400 रुपये का टिकट है और 5 से लेकर 11 साल तक के बच्चों का 150 रुपये टिकट है। विद्यार्थियों के लिए छूट है। और चलिए देखिए, ये टिकट काउंटर है। चलिए पहले टिकट लेते हैं, फिर सिटी पैलेस के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ये मुख्य द्वार है, ये बादी पोल बोलते हैं इसको। और आगे जो है ये त्रिपोलिया गेट दिख रहा है, जो 3 गेट दिख रहा है, इसको त्रिपोलिया गेट कहा जाता है। और इसमें 7 आर्च बने हुए हैं। दोस्तों, जब भी कोई सिटी पैलेस घूमने आता है तो यहीं से सेल्फी और फोटोग्राफी शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है कि इतने महावीर प्राणी की ये जन्मस्थली कर्मस्थली रही है। हमारे महाराणा प्रताप इसी उदयपुर सिटी में पैलेस में रहते थे, तो उनको देखने जो भी आता है यहीं से वो अपने यादों को सजोने के लिए फ़ोटो वीडियो इत्यादि बनाने लगता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ 2 तोपें रखी हुई हैं, तो मैंने भी तोपों के साथ में अपनी सेल्फी ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये दाहिने हाथ की तरफ पैलेस है और बाईं हाथ की तरफ जो है खुला एरिया है। दोस्तों, उदयपुर में इस सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह जी ने 1553 में शुरू कराया था, जो कि 1559 में पूरा हुआ। हालांकि इसको पूरा होने में लगभग 400 साल लग गए और इसमें मेवाड़ के लगभग 22 राजाओं का योगदान रहा है। जो आज हम स्थिति देखते हैं, जो संरचना देखते हैं, ये लगभग 400 सालों में बनकर पूरा हुआ है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ भौगोलिक दृष्टि से उतना सुरक्षित नहीं था। बार बार अकबर की सेनाओं का आक्रमण होता था और अकबर की हठधर्मिता कि सभी लोग छत्र के नीचे आ जाएं, इसलिए वह बार बार महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमले करता था। तो उससे बचने के लिए महाराणा उदय सिंह ने यहाँ उदयपुर में इस सिटी पैलेस की नींव रखी। और दोस्तों, ये हम आज जो भव्य सुंदर सिटी पैलेस देख रहे हैं, ये धीरे धीरे 400 सालों में बन करके तैयार हुआ। और हमारे महाराणा प्रताप और उनके जो भी वंशज रहे हैं वो इन्हीं महलों में रहते थे। दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है और अब चलते हैं अंदर। दोस्तों, ये तोरण पोल है। ये बहुत सारे पोल हैं, हाथी पोल, तोरण पोल। तो हम लोग तोरण पोल से अंदर चल रहे हैं और सिटी पैलेस के अंदर हम लोग अब प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों, यहाँ एक बरामदा सा है और दाहिने हाथ की तरफ ये देखिए, ये कमरे बने हुए हैं। ये बीच में आंगन था और सामने की तरफ जो है ये घोड़े हैं। आज भी मेवाड़ के घोड़े यहाँ रखे हुए हैं और इनकी देखभाल भी होती है, इनका इस्तेमाल भी होता है। दोस्तों, चलते हैं हम अब ऊपर की तरफ। ऊपर ही में म्यूजियम है और सारी चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रह्मा जी से लेकर के और मेवाड़ के जो भी राजा हुए हैं, महाराणा प्रताप और उनके बाद के जो वंशज हैं, उनकी पूरी वंशावली यहाँ बताई गई है, दिखाई गई है। ब्रह्मा जी से मारीची और मारीची से लेकर के राणा कुंभा और राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और उनके बाद के भी पीढ़ी के जो महाराणा हुए, उनका पूरा यहाँ पूरी वंशावली दी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम चलते हैं शस्त्रशाला की तरफ। इधर देखिए, कवच जो महाराणा प्रताप जी हमारे पहनते थे, ये वही कवच है और यहाँ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है कि ये वस्त्र उसी समय के हैं, महाराजाओं के हैं। ये देखिए,
ये जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बनी हुई है, इसके जो कवच है दोस्तों, देखिए ये जो चेतक घोड़ा बना हुआ है, इसके आगे चोर जैसा वस्त्र पहनाया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जब ये युद्ध के मैदान में जाता था तो सामने जो हाथी होता था वो इसे अपना छोटा बच्चा समझ करके इस पर हमला नहीं करता था और इस तरह से ये उसको कंफ्यूज कर देता था। दोस्तों, इस अस्त्र शस्त्र दीर्घा है और इसमें हमारे जो महाराणा प्रताप थे और उनके जो योद्धा थे, उनके वस्त्र जो कि युद्ध के समय वो पहन के जाते थे, वो सब रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सारे हथियार उस समय इस्तेमाल होते थे। ये तीर की दीर्घा है और दोस्तों ये देखिए, ये तलवार और भाले और कई तरह के छोटे चाकू, हथियार इत्यादि सभी तरह के अस्त्र शस्त्र जो उस समय प्रयोग किए जाते थे। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें दोस्तों, आप देख सकते हैं। ढाल भी रखी हुई है, भाले भी रखे हुए हैं, बर्छी भी रखी हुई है। दोस्तों, बंदूक भी रखे हुए हैं क्योंकि बाद में बंदूकों का प्रचलन हो गया था। दोस्तों, ये सारे अस्त्र शस्त्र उस समय प्रयोग किए जाते थे। उस समय युद्ध के प्रमुख हथियार होते थे और जो योद्धा होते थे, जो देश की रक्षा के सैनिक होते थे, वो उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से दुश्मनों का मुकाबला करते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। दोस्तों, यहाँ सभी के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं और बताया गया है। दोस्तों, हम अब दूसरी दीर्घा में आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, सामने गणेश जी की मूर्ति अभी आपने देखी। ये दोस्तों, ये 400 साल पुरानी मूर्ति है। तभी की है ये, जब ये महल का निर्माण हुआ था। और अब हम एक बड़े से आंगननुमा जगह पर आ गए हैं। और दोस्तों, ये आंगननुमा जो जगह है, ये उस समय का दरबार खास हुआ करता था और यहाँ राजा अपने लोगों के साथ बैठते थे या उनके साथ मिलने के लिए अगर कोई उनका खास परिचित व्यक्ति आता था, कोई खास मंत्री या दूसरे देश का राजा आता था, तो वहाँ वो अपने लोगों से मिलते थे और बातचीत करते थे। देखिए, ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बनी हुई है, ऊपर ढाल रखा गया है और ये बगल में जो तीर है वो रखे गए हैं, उसी समय के हैं। ये महाराणा प्रताप का जो चित्र बनाया गया है, ये हल्दी घाटी में विचार विमर्श करते हुए दिखाया गया है। देखिए, गाइड महोदय भी अपने जो साथ में आए हैं उनको समझा रहे हैं। ये हल्दी घाटी के युद्ध का चित्रण है यहाँ पर, जिसको कि बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। ये हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने जब मानसिंह के हाथी पर पैर रख के और महाराणा प्रताप ने उस पर वार किया था, उस समय का चित्रण भी दिखाया गया है। दोस्तों, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये सिटी पैलेस महल देखने लायक है। खासकर जो आजकल की युवा वर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो इतिहास में रुचि रखते हैं। दोस्तों, ये देखिए, हल्दी घाटी की मिट्टी भी यहाँ रखी हुई है उदयपुर सिटी पैलेस में लोगों को देखने के लिए। और बहुत ही सुंदर वास्तुकला है इस महल की। दोस्तों, ये देखिए, ये उस समय हल्दी घाटी का जो चित्र है वो रखा हुआ है यहाँ पर, बना करके उसका पेंटिंग है। और ये देखिए, आपको नाला दिखाई दे रहा है। इसी नाले को चेतक ने अपनी घायल अवस्था में कूदकर पार किया था और अपने स्वामी महाराणा प्रताप जी को बचाया था, किंतु वो शहीद हो गया था। दोस्तों, यहाँ देखिए, मेवाड़ के और भी वंशजों के चित्र, पेंटिंग्स रखे हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं और उनके बारे में जो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है वो भी लिखा हुआ है। चलते हैं दोस्तों अब आगे की तरफ। और इसमें दोस्तों मंदिर भी बने हुए हैं
जो कि यहाँ महलों में रहने वाले जो राजा के परिवार जन होते थे वो यहाँ पूजा पाठ इत्यादि करते थे। दोस्तों दीवारों पर भी पेंटिंग बनी हुई है, देखिए उड़ते हुए स्त्री की, और भगवान जगदीश जी का मंदिर भी है यहाँ पर। दोस्तों ये जो टब जैसा दिखाई दे रहा है ये बाथ टब नहीं है, ये जब किसी नए राजा का चयन होता था तो इसमें 1.25 लाख सिक्के भर दिए जाते थे और उनमें से 25,000 सिक्के यहाँ लुटा दिए जाते थे और बाकी 1 लाख सिक्के भविष्य में दान पुण्य के काम के लिए इस्तेमाल होते थे। दोस्तों एक बात और है कि देखिए जैसे जैसे हम महल में अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं दरवाजे छोटे होते जाते हैं और सर बचा के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। दोस्तों ऐसा यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है, क्योंकि बाहर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े द्वार हैं, तोरण पोल है, हाथी पोल है, काफ़ी बड़े बड़े द्वार हैं। अब दोस्तों हम लोग सबसे ऊपरी मंजिल पर आ गए हैं और यहाँ आप देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ आखिरी मंजिल पर आपको उगे हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चौथी मंजिल पर इतने बड़े पेड़ कैसे हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सिटी पैलेस है ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है और ये एक चोटी है और चोटी को बीच में सबसे ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है वो ये है और इसके नीचे कोई कमरा नहीं है। इसके अगल बगल जो जगहें हैं उनमें कमरे बनाए गए हैं, बरामदा बनाया गया है और ये देखिए स्विमिंग पूल जैसा भी है जहाँ पर कि यहाँ रहने वाले राजा रानी जब होली का त्यौहार होता था तो होली मनाते थे और एक दूसरे को रंग लगाते थे, एक दूसरे को बधाई देते थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप यहाँ से उदयपुर जो सिटी है उसका नज़ारा कितना खूबसूरत, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हम आज के परिवेश में इसको देख रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं जब ये किला बना होगा आज से 400, 500 या 700 साल पहले, 16वीं शताब्दी का जो कि किला है ये, उस समय यहाँ खड़े होकर के राज परिवार के लोग अपनी प्रजा को देखते रहे होंगे। और ये पीछे लेक पिछोला है, देखिए लेक पिछोला के ही बगल में सिटी पैलेस का निर्माण किया गया था। दोस्तों ये ऊपर का जो हिस्सा है ये काफ़ी बड़ा है और आंगन जैसा है, बीच में बागीचा बना हुआ है क्योंकि पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये जो राज परिवार के लोग होते थे वो यहाँ बैठते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स भी लगे हुए हैं, बने हुए हैं, जिनको कि देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की जीवन शैली की थी कैसी थी, राज परिवार के लोग कैसे रहते थे और उस समय राज्य का संचालन कैसे होता था। इसको बड़े ही सुंदर और अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों ये देखिए ऊपर ही ये स्विमिंग पूल बीचों बीच में बना हुआ है जहाँ पर पानी भरा होता था और यहाँ राज परिवार के लोग स्नान ध्यान करते थे। देखिए दोस्तों ये गाइड भी यहाँ पर लोगों को इन्हीं सब बातों को बता रहे हैं जो भी हमने आपको बताए। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा खुला एरिया है और इसके दो तरफ बड़े बड़े बरादरी जैसे बने हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं क्या और, लेकिन उसके पहले हम आपको इसका एक चारों तरफ का व्यू दिखा दें जिससे कि आपको इसकी भव्यता का एहसास हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों ये दूसरी तरफ और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ही पतले पतले रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल भूल भुलैया जैसे, जिसमें से सिर्फ एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। दोस्तों मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया गया था कि जब कभी किसी बाहरी राज्य की सेनाओं का आक्रमण हो तो उनसे
बचने के लिए, उनको भटकाने के लिए इस तरह के भूल भुलैया जैसे रास्ते बनाए गए होंगे। दोस्तों हालांकि ये उदयपुर सिटी पैलेस जो है ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इस पर आक्रमण बहुत नहीं हो पाया मुगलों का, और राणा उदय सिंह ने इसको कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के ऊपर चूँकि मुगलों की नज़रें होती थी तो उससे बचने के लिए इस सिटी पैलेस का निर्माण किया था और उदयपुर को ही अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी जो कि बाद में उदयपुर कर दी गई। दोस्तों इसमें पेंटिंग के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं। अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहां आप देखिए ये शीश महल जैसा है। चारों तरफ आपको शीशे के कांच के कारीगरी की गई है, छतों पर, दीवारों पर, यहाँ तक कि नीचे भी। और दोस्तों ये उस समय यहाँ के राजा का बेडरूम हुआ करता था, जो कि अब इसको सुरक्षित शीश महल के रूप में रखा गया है। विभिन्न जो मेवाड़ के जितने भी राजा हुए, जितने भी उनके वंशज थे, सभी के चित्र इतिहास के साथ यहाँ रखे गए हैं। लिखा हुआ है उनके बारे में, संक्षिप्त इतिहास है और कुछ न कुछ जानकारी लिखी हुई है। दोस्तों अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, अगर आप पुरातत्व की जानकारी रखते हैं तो आपको यहाँ उदयपुर सिटी पैलेस एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जिज्ञासा और बहुत ही उत्सुकता इसमें आपको मिलेगी। इसमें तमाम पुरानी यादें आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मिलेंगी। यहाँ देखिए ये हवा महल जैसा है, पतले पतले झरोखे हैं, लेकिन आप जब यहाँ खड़े होते हैं तो बाहर से इतनी ठंडी हवा आती है, जैसे लगता है कि एसी से हवा निकल रही है। जैसे आजकल हम लोग एसी के सामने बैठते हैं गर्मियों के दिनों में, तो उस तरह से इस महल के जो वास्तु संरचना है वो की गई है, जो कि आज से काफ़ी साल पहले हुई थी। वो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत की वास्तुकला और उस समय की इंजीनियरिंग, उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी अग्रसर थी। इसीलिए तो हमारे देश को भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों यहाँ से पूरे शहर का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये सबसे ऊपर का टॉप के ऊपर हम हैं इस समय महल में, और यहाँ से बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य। दोस्तों ये देखिए जो आंगन है, या जो इसको हम दीवाने खास कहते हैं, वहाँ से हमने ये चित्र लिया है। ये पीछे लेक पिछोला है और बीच में जो आपको महल दिखाई दे रहा है, ये लेक पिछोला महल अब आज के समय में होटल में तब्दील हो चुका है। ये पहले महल हुआ करता था, जो कि पानी के बीचों बीच में बना हुआ है, और यहाँ से लेक भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों कितने पतले पतले जीने बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ एक समय में एक ही आदमी उतर या चढ़ सकता है, और ऐसे ही तमाम पतले पतले गलियारे बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम भूल भुलैया की तरह देखिए। और ये उस समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए थे, जिससे कि आपातकाल में यहाँ के लोगों की सुरक्षा हो सके। दोस्तों ये देखिए अंदर से इस सिटी पैलेस महल का एक व्यू पूरा, और यहाँ का चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं कि
कितना पुराना महल है और आज भी कितनी सुदृढ़ और सुरक्षित अवस्था में है। दोस्तों एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद मेवाड़ नरेश ने इसका विलय भारत में कर लिया और तब से ये भारत का हिस्सा है। लेकिन ये जो महल है ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये अभी भी राजा वहाँ के जो राजा हैं लक्षराज सिंह उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। दोस्तों ये देखिए, चूँकि ये सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे इसलिए यहाँ पर एक सूर्य भगवान सूर्य की भी प्रतिमा स्थापित है। जब सूर्य देव नहीं निकलते थे तो राजा यहाँ आकर के भगवान सूर्य देव का दर्शन करते थे, उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि सूर्यवंशी राजा थे। तो दोस्तों ये रहा उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस का ब्लॉग। दोस्तों हमने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है कि इसमें आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं और अधिक से अधिक चीज़ों को बताऊं। दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर उदयपुर में ही किसी नई जगह के ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।